नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अक्टूबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने 12 साल बाद अपनी सरजमीं पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। जीत बड़ी थी तो जश्न भी बड़ा होना था और वही हुआ। इंस्टाग्राम पर गब्बर ने टीम के साथ एक कमाल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में दलेर मेहंदी के फेमस गाने बोलो तारा रारा पर भारतीय टीम के खिलाड़ी ठुमके लगाते नजर आए। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शिखर धवन के स्टेप्स के तो लोग दीवाने हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई टेबल पर चढ़ के डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भी टीम के खिलाड़ियों ने काला चश्मा गाने पर जमकर डांस किया था। उदयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए झाड़ोल के गौरण ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। आरोपी सचिव रिश्वत और किसी से नहीं बल्कि उसी पंचायत के सरपंच लोकेश पलता से मांग रहा था। सरपंच की पत्नी ने 6 महीने पहले पंचायत को सीसी रोड के लिए माल सप्लाई किया था। 2 बार बिल लगाने पर आरोपी बिल का पेमेंट नहीं कर रहा था। परिवादी ने एसीबी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने भैरूलाल को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। धौलपुर में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने साल 2020 में 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 29 मार्च 2020 को कोतवाली पुलिस थाने में नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 11 साल की नाबालिग बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान आरोपी भानु प्रताप ने नाबालिग के साथ जबरन गलत काम करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश कर आरोपी भानु प्रताप को पोक्सो कोर्ट में पेश किया था। पोक्सो एक्ट न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी भानु प्रताप को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर की युवती से दिल्ली में 6 युवकों की ओर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। जयपुर के जोटवाड़ा थाने में 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। प्यार में फंसाने के लिए 37 वर्षीय मोहम्मद नदीम उसके घर के चक्कर लगाता था। दोस्ती होने के बाद आरोपी ने उसे दिल्ली में कंपनी में जॉब लगाने का झांसा दिया। 2 अगस्त 2022 को नदीम उसे घर से अजमेर भगा ले गया। एक दिन बाद दिल्ली में रहने वाले घर वालों के पास ले गया। वहां नदीम के साथी देखते ही बोले, या खुदा हम कामयाब हुए। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाकर पिलाया और काजी को बुलाकर नदीम से निकाह करा दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ नदीम ने रेप किया। होश आने पर अश्लील वीडियो दिखाया और धमकाया कि किसी को भी बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। बाद में लगातार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उससे अलग अलग युवक रेप करते। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि नदीम, मोहसिन, दानिश, नजाकत, फुरकान और नसीम ने रेप किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव में एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग लहूलुहान हालत में मिला। उसके सिर और शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। पास में ही दूसरे खाट पर सोई पत्नी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। थाना अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि गड़ा जसराजपुर निवासी तुलसीराम सुथार की हत्या की गई है। तुलसीराम, उसकी पत्नी चमेली सुथार और बेटी योशिका ने रात के समय एक साथ खाना खाया। इसके बाद पति पत्नी घर के अंदर सो गए, जबकि उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो गई। पत्नी चमेली उठी तो पति तुलसीराम सुथार को चारपाई के नीचे लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला। तुलसीराम सुथार के सिर, हाथ और पैर पर चोट के निशान थे, जिससे खून भी बह रहा था। पत्नी चमेली ने भी घटना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से मना कर दिया। पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के लोहा खान नई बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस युवक के आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। दरअसल देर शाम लोहा खान नई बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय रहूफ मोहम्मद ने परिवार की मौजूदगी में घर के ऊपर वाले कमरे में पंखे पर फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को मृतक के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
मृतक रऊफ मैकेनिक का काम करता था। उसने किन कारणों के चलते सुसाइड किया है, इसे लेकर सिविल लाइंस थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्थित आईसीयू में उस समय भगदड़ मच गई जब वहां ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में विस्फोट हो गया। वहां भर्ती मरीजों के परिजन इस विस्फोट से इतना घबराए कि कोमा में भर्ती अपने मरीजों को छोड़कर बाहर भाग गए। कुछ ही देर में स्थिति सामान्य होने पर रोगियों की सुध ली गई। शुक्र रहा कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और भर्ती मरीजों को कोई परेशानी नहीं हुई। घटना रात की है। दरअसल पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहली मंजिल पर आईसीयू बना हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे इस मरीज को जांच के लिए बाहर ले जाने के लिए सिलेंडर बदला जा रहा था। इसी छोटे सिलेंडर पर शिफ्ट करते वक्त अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज तेज थी। तेज धमाका होने के कारण वहां भर्ती मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हौसला रखते हुए स्थिति को संभाला और मरीजों को भी संभाला। जयपुर में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने उसका किडनैप किया था। होटल में ले जाकर तीनों आरोपियों ने उसके साथ रेप किया। दौलतपुरा थाने में नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसीपी चोमू राजेंद्र सिंह ने बताया कि दौलतपुरा निवासी 14 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ है। वह एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ाई करती है। करीब 3 महीने पहले 3 पड़ोसी युवकों पर किडनैप कर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि कॉलोनी में ही रहने वाले तीनों आरोपियों ने उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया। तीनों उसे एक होटल में ले गए। होटल के रूम में बारी बारी से उसके साथ रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में स्कूटी पर जा रहे 2 दोस्तों को कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे साथी को कार 30 फीट दूर घसीट ले गई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, हालांकि वह जख्मी हो गया। इधर घटना के बाद कार चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। उद्योगनगर पुलिस ने बताया कि जीनवास निवासी तुलसीराम ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका बेटा रमेश अपने दोस्त मुकेश को बॉयज हॉस्टल छोड़ने के लिए स्कूटी पर जयपुर रोड जा रहा था। वह महात्मा गांधी स्कूल गोकुलपुरा के पास कार के चालक ने लापरवाही से गलत दिशा में आकर स्कूटी को टक्कर मार दी। पुलिस कार नंबरों के आधार पर चालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।